अम्मा मुझे लगता है हमें अम्मा पप्पो को सब बता देना चाहिए। उनको हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो फिर बाबा भी सुंदरी से निकाह नहीं कर सकेंगे और सुंदरी को बाबा की कैसे आजादी भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे सख्ती से मना किया कि उसके इस मंसूबे के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। और अगर उसे पता चल गया कि मैंने अपनी जुबान खोली है तो और ये सब क्या है अम्मा? ये सब ठीक है? मैं आप पे और बादशाह पे ये जुल्म होते नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि बादशाह को किसी भी तरीके का दुख पहुंचे, वो भी मेरे बाबा की वजह से। बिल्कुल भी नहीं। बेटा, अगर खुर्शीद को सब कुछ बताने के बाद भी कुछ ना बदला तो तुम्हारा बाप और बिफर जाएगा। उसने तो मुझे जान से मारकर शादी करने की धमकी दी है। बाबा? अम्मा बाबा इतने सख्त दिल तो नहीं थे। तुम्हारे लिए नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक बाप है और उसका रूप तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग। कैद खाने की चीखों से भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी वहशी है। बल्कि वो आवाजें तो तुम तक पहुंचने ही नहीं दी जो मैंने सुनी। मैं बीवी हूं उसकी और अच्छी तरह जानती हूं कि वो कैसे है। लेकिन अम्मा पप्पू को पता तो होना चाहिए ना कि उनकी बेटी कैसी है। बेटा, तुम ऐसा करो कि इस बारे में बादशाह से बात करो। शायद इस बात की वजह से उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बन जाए। नहीं अम्मा, इस वक्त वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। बादशाह के दिल तक पहुंचने के लिए हमें अम्मा पप्पू से सुंदरी के बारे में बात करनी होगी। उनको बताना होगा कि उनकी बेटी किस हाल में। अम्मा, सच छुपाना बुज़दिली है। अगर हम दोनों भी खामोश रहेंगे ना तो बाबा के इस खेल में मुजरिम होंगे। ठीक कह रही हो तुम। बेटा, हम खुर्शीद को सब कुछ बता तो देंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। आप चलें मेरे साथ।